ट्राउजर लेते हो तो भी मीडियम है, लूज फिटेड गारमेंट्स लेते हो तो भी मीडियम साइज के ही लेते हो, ठीक है, टाइट फिटेड लेते हो तो भी मीडियम लेते हो, वन पीस बनाओ, शर्ट बनाओ, पैंट्स बनाओ, जो भी है, अगर आपका साइज मीडियम है तो आप मीडियम साइज के ही लेते हो, चाहे स्टाइल जाए जो भी हो, राइट। सो ये जो बेसिक मीडियम स्ट्रक्चर जो है एम, सो वो दैट इज स्ट्रक्चर। तो पहले हम वो बेसिक बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, ठीक है, ताकि उसके बेस पे फिर आगे जाके हम बहुत सारे गारमेंट्स बनाएंगे, राइट। फिर चाहे उसमें ईज ऐड करके लूज फिटेड करो या फिर बॉडी हगिंग एकदम टाइट फिटेड गारमेंट बनाओ, राइट। उसके बाद स्लीव भी रहेगी बेसिक एंड देन टॉर्सो रहेगा, राइट। स्कर्ट नहीं है, स्कर्ट नेक्स्ट इसमें, पर दिस आर बेसिक ब्लॉक्स, ठीक है। सो ये टॉर्सो बनेगा, दिस टॉर्सो इज स्टिल हिप, राइट, हिप तक है। बेसिक बॉडीज कहाँ तक आता है, वेस्ट तक, शोल्डर से लेके वेस्ट तक, एंड हिप तक जो है उसको कहते हैं टॉर्सो, ठीक है। अब टॉर्सो से आप उसको लंबा करोगे तो आप उसको कुर्ता भी बना सकते हो, आप शॉर्ट वन पीस ड्रेस भी बना सकते हो, उसका टॉप भी बना सकते हो, जैकेट्स भी बना सकते हो, राइट। सो वो डेवलपमेंट हम धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। इस सेमेस्टर में हम एक कुर्ता एंड पैंट सीखेंगे, राइट। फिर ये ड्रेपिंग भी एक टेक्निक है जो हम पेपर पे बना रहे हैं, वैसे ही ड्रेस पॉन्ट के ऊपर लगा के भी हम बेसिक बॉडीज बना सकते हैं। सो वी विल लर्न दैट ऑल्सो, ठीक है। देन इज कंस्ट्रक्शन, राइट। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, आपको मशीन पहले चलाना सीखना है, क्योंकि अभी हमने पैटर्न तो बना लिया, पर फैब्रिक पे कटिंग करना एंड देन स्टिचिंग करना, तो स्टिचिंग करने के लिए मशीन आना ज़रूरी है। सो पहले प्रैक्टिस होगी एंड दिस आर द टूल्स, ठीक है, जो हम पैटर्न मेकिंग में यूज़ करेंगे, स्टिचिंग तो बाद में करते हैं। सो यू विल नीड यू नो मेजरिंग टेप चाहिए होगा, पर्ल पीस चाहिए होंगी, टेलर चॉक चाहिए होगा, आजकल वैक्स चॉक आते हैं, वैक्स पेंसिल आते हैं, यू कैन यूज़ दोज। फिर ब्राउन पेपर चाहिए होगा, ठीक है, सीजर्स चाहिए होंगे, पेपर कटिंग सीजर अलग आती है एंड फैब्रिक कटिंग अलग, सो यू हैव टू कीप बोथ द सीजर्स, ठीक है। एंड उसके बाद आपको स्कॉच टेप या फिर इसको मास्किंग टेप जो कहते हैं वो आपको चाहिए होगा। दिस आर सम टूल्स, ठीक है, इसमें से हम आपको कुछ फोटोज भी भेजेंगे। सो ब्रीड स्केल्स आपके इसमें ही दिया है, आई गेस फ्रेंच कर्व भी आपके इसमें ही है, ठीक है, किट में है, एंड एल स्केल की ज़रूरत नहीं है, तो हम बाकी है। फिर ड्रेसिंग व्हील है, सीम ओपनर होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम पैटर्न मेकिंग में एंड स्टिचिंग में यूज़ करेंगे। सो इसमें आपको पहले तो सैम्पल्स बनाना सिखाए जाएंगे कि टक्स क्या होते हैं, प्लीट्स क्या होते हैं, कैसे मेजरमेंट लेना है, कैसे स्टिच करना है, ये सारे एलिमेंट्स हैं स्टिचिंग के जो गारमेंट में यूज़ होने वाला है, ठीक है। पर डायरेक्टली गारमेंट में ना यूज़ करते हुए पहले उसके सैम्पल्स बनाएंगे, पहले हम उसमें समझेंगे कि चीज़ें कैसे बनती है, क्या प्रोपोर्शन से बनती है, क्या मेजरमेंट से बनती है, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, एंड आगे जाके फिर धीरे धीरे हम उसको अलग अलग गारमेंट्स में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। जैसे पॉकेट्स है, ये प्लैकेट्स है, जिपर कैसे लगती है, एंड देन हम इस सेमेस्टर में कुर्ता एंड पैंट्स तक बना लेंगे फॉर दिस 6 months, ठीक है। आगे के सेमेस्टर में फिर बेसिक बॉडीज भी यूज़ करके ब्लाउजेस है, वन पीसेस है, ड्रेस है, स्कर्ट्स है, एंड देन कंबाइन करके जंप सूट्स है, ये सारे आगे के सेमेस्टर में, क्योंकि ये सेमेस्टर में पहले तो आपको हर चीज़ को यू नो कमांड लाने में ही 6 महीने लग जाएंगे कि मान के चलो, बिकॉज पहले दिन बैठ के आप 100% नहीं करोगे। वी डोंट एक्सपेक्ट है ना, प्लीज़ आप खुद से भी एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है, कि पहले दिन ही आप एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे। यू हैव टू गिव टाइम, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप डेफिनेटली अच्छा अचीव कर सकोगे। पर उसके लिए मेहनत एंड प्रैक्टिस इज द की, और कुछ नहीं आपको देगा। मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मुझे देख के आपको आ जाएगा ऐसा नहीं है, वरना तो फिर हो जाएगा, राइट। वीडियो चला देती हूँ, आपको सबको आ गया, ऐसा नहीं होता है, आपको खुद करना पड़ता है, राइट। जितनी आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप ये कर सकोगे। एंड द नेक्स्ट इज सरफेस ऑर्नामेंटेशन। सी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है, कि गारमेंट सिर्फ यू नो स्टिचिंग से या उससे नहीं, पर ऑर्नामेंटेशन से भी ब्यूटीफुल बनता है, ठीक है। बहुत बार जो आपको अचीव करना है कि जैसे अगर वर्टिकल लाइंस आपको अपने डिज़ाइन में चाहिए तो आप ऑर्नामेंटेशन में से भी वर्टिकल लाइंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एम्ब्रॉयडरी है, फैब्रिक पेंटिंग है या टाई एंड डाई, ये 3 टेक्निक्स इस सेमेस्टर में हम सीखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली एम्ब्रॉयडरीज है तो मोटिव भी सीखेंगे, मोटिव कैसे डेवलप करना है, एम्ब्रॉयडरी के स्टिचेस सीखेंगे, एंड देन उसका इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे, ठीक है, और अलग अलग प्रोडक्ट्स में भी इम्प्लीमेंटेशन। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स। सी मैंने जो अभी आपको बताया कि उसकी आई कैसी होती, मतलब यू नो नीडल कैसी होती है,
पतली एंड थोड़ा सा आई जो है वो लंबा होगा, राइट, क्योंकि हम थ्रेड्स सिंगल नहीं डालते, 3 थ्रेड्स एक साथ डालते हैं, राइट, सो इसलिए उसकी आई लंबी है एंड जब हम कपड़े में से निकालते हैं तो वो इजीली निकल आना चाहिए। गोल होगा तो वो अटक जाएगा, ठीक है, ऐसा रहेगा तो आराम से निकल आएगा एंड गोल भी नहीं होगा, राइट। सो मीडियम साइज की आपको ऐसे रिंग लानी है, ठीक है, एंकर के थ्रेड, सीजर, पेंसिल, स्केल एंड आपका फैब्रिक, ठीक है। दिस आर द मटेरियल्स यू हैव टू ब्रिंग फॉर एम्ब्रॉयडरीज। देन इज फैब्रिक पेंटिंग, ठीक है। सो फैब्रिक पेंटिंग के भी क्लासेस होंगे, टेक्निक्स आपको सिखाए जाएंगे एंड सी ऑर्नामेंटेशन से सिर्फ उसकी वैल्यू ब्यूटी वाइज नहीं प्राइस वाइज भी बढ़ जाती है, ठीक है। आप सिंपल कुर्ता दो एंड उसके ऊपर थोड़ी एम्ब्रॉयडरी करके दो तो पैसे किसके ज़्यादा होंगे? एम्ब्रॉयडरी वाले के, राइट। तो थोड़ी चीज़ें भी अगर आप ऐड करोगे तो आप उसको कॉस्ट वाइज भी वैल्यू ऐड कर सकते हो एंड ब्यूटी वाइज भी, ठीक है। सो ऑर्नामेंटेशन की टेक्निक से आप हर तरह से उसका वैल्यू ऐड कर सकोगे, ठीक है। देन टाई एंड डाई, ठीक है। ये मोटिव डेवलपमेंट है कि कैसे किसी चीज़ से इंस्पिरेशन, जैसे अभी कौन से इंस्पायर होके देखो कितने वैरायटी ऑफ मोटिव्स आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो किसी चीज़ से इंस्पिरेशन लेके उसको कैसे नए पैटर्न्स में डेवलप करना है वो प्रोसेस हम सीखेंगे, ठीक है, ताकि आप अपना यूनिक मोटिव डेवलप कर सको, ठीक है। बहुत सारे डिज़ाइनर्स उनके खुद के प्रिंट डेवलप करते हैं एंड फैब्रिक बनाते हैं, इसलिए और मार्केट में आपको जाता है ना, आपको ऐसा लगता है कॉपी करें पर वो प्रिंट नहीं होती है, वैसा फैब्रिक नहीं होता है तो वो लुक भी नहीं आता है, ठीक है। सो ये डेवलपमेंट है एंड कंप्यूटर एडेड में आपको सिखाया जाएगा। देन फिर विल लर्न बोज है, फैब्रिक के बोज बनाएंगे, फ्लावर्स बनाएंगे। टैसल्स आपका एक हाथ दो सिखाया है आपके फाउंडेशन में, पर और अच्छे से और डिटेल्स हम सीखेंगे। पॉम्पॉम्स बनाना एंड टोट बैग्स बनाएंगे, ठीक है। सो दिस आर बोज, राइट, ये बोस है, दिस आर टैसल्स एंड पॉम्पॉम्स एंड दिस आर फैब्रिक फ्लावर्स। सी आपका हर एक टुकड़ा आपको काम में आना चाहिए। फैब्रिक का जो बचा हुआ जो भी फैब्रिक होगा आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ में इसको कन्वर्ट करना है ताकि आपका जीरो वेस्ट हो एंड दूसरा हर एक चीज़ से आप पैसे कमा सकें, ठीक है। दो गोल्स है कि हमको वेस्ट भी नहीं करना है एंड हर चीज़ से हमको अर्न करना है, ठीक है। सो बोस है, टैसल्स है, जैसे ये टोट बैग्स है। सो हम जो टेक्निक्स एम्ब्रॉयडरी सीख रहे हैं या फिर फैब्रिक पेंटिंग विल अप्लाई दोज, राइट, विद द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। देखो ये नॉर्मल टोट बैग्स नहीं है, देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स, राइट। सो वो कॉन्सेप्ट्स को सोच के फिर हमको टोट बैग बनाना है। सो विल कंस्ट्रक्ट दिस टोट बैग्स एंड पाउच, ठीक है। सो ये जो सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं ना, वो उसका आपको सबमिशन ऐसे फॉर्मेट में देना होगा, तो आपको ये सारी चीज़ें भी बनाना सिखाएंगे एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन, तो कंबाइन करके आपको सबमिशंस देने होंगे, राइट। सी सबमिशंस ये स्पेशली